हेलो एवरीवन, दिस इज आकांक्षा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम हेयर मैंने वाला द वीडियो। और आज है 4 अगस्त और कल था मेरा एकेडमिक टेस्ट, रियल टेस्ट सीरीज। सो इट वाज अ प्रॉपर नीट फॉर्मेट, लाइक 180 क्वेश्चंस 180 मिनट्स। और ओवरऑल ठीक ही ठाक गया है। मैं ऑनेस्टली अपना रिव्यू देने आई हूँ कि मेरा क्या सही गया, मेरा क्या गलत हुआ और अब आगे का क्या प्लान है। सो चैप्टर वाइज मतलब ऐसे सब्जेक्ट वाइज पहले स्टार्ट करते, तो लाइक पहले फिजिक्स में। तो सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूँ कि मैंने रियल टेस्ट सीरीज़ 1 अटैम्प्ट करा है, 2 नहीं। क्योंकि मैं 1 पेंडिंग में था, मैंने वो भी नहीं कर रखा था, और मुझे कल रैंक बूस्टर भी अटैम्प्ट करना था, वो भी मैंने नहीं किया था। तो वो दोनों टेस्ट का मेरा बैकलॉग कल कंप्लीट हो गया। और बाकी जो कल हुआ है, मतलब रियल टेस्ट सीरीज 2, उसको मैं करूँगी अपने नेक्स्ट संडे को। तो ऐसे एक साथ दो दो टेस्ट दे करके टेस्ट भी मेरे सारे प्रॉपर अटैम्प्ट हो जाएंगे ऐसे। तो स्टार्ट करते हैं अभी फिजिक्स का। पहले तो फिजिक्स में चैप्टर्स थे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, बेसिक मैथ्स, वेक्टर्स एंड यूनिट एंड मेजरमेंट। जिसमें कि पेपर ऑनेस्टली बहुत मैनेजेबल था, मतलब सुपर डिफ़िकल्टी लेवल, मतलब डिफ़िकल्टी उतना ज़्यादा नहीं, मतलब राइट डिफ़िकल्टी लेवल कह सकते हैं। और उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ। जिसमें मेरा थोड़ा बहुत अगर सिली मिस्टेक्स हुआ भी है तो वो क्वेश्चंस के में कैलकुलेशन एरर में, क्योंकि मेरा बेसिक में तो वेक्टर थोड़ा सा ऐसे मैं कह सकती हूँ कि मेरा वीक है। तो आई थिंक ये मुझे प्रैक्टिस ज़्यादा करनी चाहिए उसमें, तो वो तो मैं अब केयर करूँ, मैंने एनालाइज कर लिया। तो और बाकी फिजिकल केमिस्ट्री में आते हैं, तो फिजिकल केमिस्ट्री में आए हुए थे चैप्टर मोल कंसेप्ट, रेडॉक्स रिएक्शन और सॉल्यूशंस। जिसमें कि मैंने फिजिकल केमिस्ट्री में कहाँ गलती करी, आई डोंट नो। क्योंकि जब आप टेस्ट दे रहे होते हो ना, तो लगता है कि इसमें तो मिस्टेक्स हो ही नहीं सकते। बट फिर जब आप देखने जाते हो तो लगता है अरे ये कैसे गलत हो गया। तब रियलाइज़ होता है, लाइक उस टाइम तो थोड़ा भी अगर डाउट आ जाए इंसान के माइंड में कि ये मेरा गलत हो सकता है क्वेश्चन, तो मैं सिली मिस्टेक्स क्यों ही करूँगी, मैं उसको डायरेक्ट स्किप ही कर दूँगी क्वेश्चन को, राइट। तो ये दिक्कत आई मेरे साथ। देन बायोलॉजी में आए हुए थे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, देन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स और ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सुपर इजी चैप्टर्स। और स्टार्ट में तो लोग इतने जोश से पढ़ते ही हैं कि, और पेपर में भी एनसीईआरटी बेस्ड ही था सब कुछ, एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं था। और मैं प्रॉपर रिवीजन भी था, तो बायोलॉजी में मैंने उतनी गलती नहीं करी है, बट ठीक है, थोड़ा बहुत जो भी एक दो हो गया होगा, तो उस समय नहीं रियलाइज़ हुआ था, बट बाद में एनालाइज किया। सो ओवरऑल मैं आपको अपने स्कोर बता देती हूँ। मैं साइड में लगा दूंगी। इट वॉज 565 आउट ऑफ 720, जिसमें कि मैंने 5 क्वेश्चन से स्किप करे थे और 175 अप्रॉक्स मैंने सॉल्व कर दिए थे, मतलब अटैम्प्ट कर दिए थे सारे। क्योंकि हो गया था, मतलब अप्रॉक्स 5-10 मिनट ही मैंने पेपर कंप्लीट करा था। आई थिंक मैं टाइम के साथ और भी जल्दी पेपर ऐसे मैनेज करना सीख जाऊँ। तो जिसमें मेरे सही हुए 148 क्वेश्चन, 27 क्वेश्चन आई थिंक मेरे गलत हुए थे। मैं उतना एक्यूरेट नहीं कह सकती, मैं यहाँ लगा दूंगी वरना बार बार मेरे को फ़ोन ऑन करना पड़ेगा देखने के लिए। अभी तक का तो यही है। तो जिसमें ओवरऑल मेरा 565 स्कोर बन रहा है। अब फॉर द स्कोर में बात करूँ तो आई डोंट थिंक इट्स अ बैड स्कोर, बट ये मेरा बेस्ट नहीं है। मैं इससे अच्छा दे सकती हूँ अपना, और मैं इससे भी ज़्यादा बेस्ट कर सकती हूँ, आई नो। और बस, लेकिन अभी जनरली आई पर्सनली थिंक कि मेरा माइंडसेट स्कोर बूस्ट करना नहीं है। मेरा अभी का माइंडसेट है कि मैं कंसेप्ट क्लियर कर लूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लूँ, ताकि आने वाले जितने भी अपकमिंग टेस्ट में उसमें और बेटर परफॉर्म करूँ। वरना आप सोचो ना, मतलब मेरे लास्ट टेस्ट में 580 आए थे, देन अभी 565 आ रहा है। मतलब पेपर का लेवल भी ठीक ठाक जा रहा है, उतना अभी कोई डिफ़िकल्ट आया नहीं है, बट फिर भी ये हाल है। लेकिन मैं फिर भी ऑनेस्ट रिव्यू शेयर कर देती हूँ, ताकि ये जर्नी मैं अपनी याद रखूँ, राइट। कि मैंने ऐसे मैं इंक्रीज़ करते गई हूँ, डिक्रीज़ नहीं, इंक्रीज़ करते गई हूँ अपना लेवल। आई थिंक कि मेरा जो फेज़ आएगा स्कोर बूस्ट करने वाला, वो जब सिलेबस मेरा एंड पे होगा तब मैं दूंगी, लाइक फरवरी मार्च टाइम, वो मेरे स्कोर बूस्टर स्टेज होगा। अभी का जो भी मेरा फेज़ है कंसेप्ट क्लियरिटी पे है, और बाकी अदर जितना भी सिलेबस कवर करने पे है। अभी तक का तो यही, एंड दैट्स द वीडियो। मैं कल नहीं वीडियो रिकॉर्ड कर पाई क्योंकि ऑनेस्टली मुझे टाइम नहीं मिला। मैं टेस्ट ही 10 बजे तक तो मुझे एनालाइज करते करते लग गया। टेस्ट को दो टेस्ट दे दिए थे मैंने, रैंक बूस्टर भी और ये भी, इस कारण से। बाकी अभी सुबह के 11 बज रहे हैं, और अभी का मैं टू डू लिस्ट बता दूँ। 2 लेक्चर्स अभी तक मैंने अटेंड कर लिया है, जिसमें कि मैंने एक बैकलॉग वाला फिजिक्स का लेक्चर किया है, और दूसरा अभी जो ये लाइव चल रहा है वो लेक्चर मैंने ख़त्म किया है। अब तो फिर मैं सोचा एक वीडियो कर लेती हूँ, देन फिर आगे का जो भी होगा बैक टू बैक क्लासेस ले लूँगी। तो अभी मैं जाऊँगी, इसको वीडियो को ऑफ करके देन अपलोड वगैरह करके फिर मैं बैक टू बैक सारे लाइव क्लासेस अटेंड करूँगी। मे बी रिकॉर्डेड ही होंगे अब तो। वो अटेंड करने के बाद आई विल ट्राई कि मैं रोज़ जितना भी एमर सर या फिर कोई भी टीचर्स कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, या जितने भी टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं, वहाँ तक कि मैं रोज़ 20-30 ऐसे MCQs लगा लूँ। क्योंकि आई रियलाइज्ड कि मेरा लैक ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस है, तभी मेरा इतना मिस्टेक हो रहा है। बाकी ठीक है, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखेंगे। आई होप अगर आप लोग टेस्ट दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दे रहे हो तो दो, क्योंकि टेस्ट एक मिरर है आपके ग्रोथ और आपका जो भी
बैड परफॉर्मेंस आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, सब कुछ आपको रियलाइज़ कराता है। मेरे लिए तो आई डोंट थिंक मैं कभी टेस्ट मिस करूँगी, अगर हो भी गया तो मैं अपने नेक्स्ट संडे को ऐसे 2 टेस्ट दे कर के मैनेज कर लूँ, बट मैं टेस्ट देने वाली हूँ। सो दैट्स द वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आप लोग की प्रिपरेशन अच्छी भी चल रही होगी और ठीक है, बाय।